नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टडी विद मी होम्योपैथी सेशन हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो नर्व वीकनेस, ब्रेन डिसऑर्डर, ट्रेमलिंग, पैरालिसिस, मेमोरी लॉस, एंजाइटी और ओल्ड एज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में यूज किया जाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्व और ब्रेन डिसऑर्डर क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी मेडिसिन है, हर मेडिसिन का रोल क्या रहेगी, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और प्रिकॉशन क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स भी शेयर करूंगी। सबसे पहले समझते हैं कि नर्व और ब्रेन प्रॉब्लम क्या होती है। हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जब नर्व्स कमजोर होने लगती है या ब्रेन सेल्स की फंक्शनिंग इफेक्ट होती है तब कई तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे हाथ पैर का कांपना, मेमोरी वीक होना, चक्कर आना, पैरालिसिस, एंजाइटी और स्ट्रेस, पार्किंसनिज्म, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, माइस्थेनिया ग्रेविस, नॉमनेस या वीकनेस होना। ये कंडीशन एज रिलेटेड चेंजेस, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, इंजरी या न्यूरोलॉजिकल डिजीज के कारण हो सकती है। अब हम एक एक मेडिसिन को डिटेल में समझेंगे, देखेंगे हर मेडिसिन किस पर्पज से दी गई है। पहली मेडिसिन का नाम है काली फॉस्फोरिकम 6CH। काली फॉस को होम्योपैथी में नर्व टॉनिक भी कहा जाता है। ये मेडिसिन स्पेशली उन पेशेंट में यूजफुल मानी जाती है जहां नर्वस एग्जॉस्शन हो, मेंटल वीकनेस हो, मेमोरी वीक हो, पार्किंसनिज्म में ट्रेमलिंग हो, पैरालिसिस के बाद रिकवरी फेज हो, स्ट्रेस और मेंटल फटीग हो। ऐसे पेशेंट्स मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से थके हुए महसूस करते हैं। काली फॉस नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने वाली इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है। अब बात करते हैं कॉस्टिकम 6CH की। कॉस्टिकम पैरालिसिस मसल वीकनेस की इंपॉर्टेंट रेमेडी में से एक मानी जाती है। इसकी कॉमन इंडिकेशन है फेशियल पैरालिसिस, मसल पैरालिसिस, नॉमनेस, वन साइडेड वीकनेस, ट्रेमलिंग, नर्व्स की वीकनेस। जब पेशेंट को लगता है कि मसल प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही या किसी बॉडी पार्ट में वीकनेस और नमनेस है, तब कॉस्टिकम को कंसीडर किया जाता है। अब तीसरी मेडिसिन का नाम है जेलसेमियम 6CH। जेलसेमियम नर्वस वीकनेस की बहुत फेमस रेमेडी है। ये उन सिचुएशन में यूजफुल मानी जाती है जहां ड्राउजीनेस हो, चक्कर आते हो, वीकनेस हो, एंजाइटी हो, फियर के कारण नर्वसनेस हो, एग्जाम फियर या एंटिसिपेशन एंजाइटी हो। पेशेंट को लगता है कि उसकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है और पूरा सिस्टम स्लगिश हो गया है। ऐसे केसेस में जेलसेमियम का रोल इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब आते हैं इस कॉम्बिनेशन की लास्ट मेडिसिन पर, जो है गिंको बिलोबा 6CH। गिंको बिलोबा को ब्रेन सर्कुलेशन सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। इसकी कॉमनली डिस्कस्ड बेनिफिट्स हैं मेमोरी सपोर्ट, कंसंट्रेशन इंप्रूव करना, ब्रेन ब्लड सर्कुलेशन सपोर्ट, ओल्ड एज कॉग्निटिव डिक्लाइन में सपोर्ट, डिजीनेस में मेंटल अलर्टनेस मेंटेन करने में हेल्प करना। ओल्ड एज पेशेंट्स में इसे कॉमनली यूज किया जाता है। जब ये चार मेडिसिन एक साथ कंबाइन की जाती है तो ये कॉम्बिनेशन नर्वस सिस्टम और ब्रेन फंक्शनिंग को सपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है। ये कॉम्बिनेशन कॉमनली ट्रेमलिंग, पार्किंसनिज्म, पैरालिसिस, मेमोरी लॉस, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिमेंशिया, ओल्ड एज न्यूरोलॉजिकल वीकनेस, जनरल नर्व वीकनेस जैसे कंडीशन में सपोर्टिव मैनेजमेंट के रूप में की जाती है। अब बात करते हैं पोटेंसी और डोजेस की। 10 ml कॉलीफॉस 6CH, 10 ml कॉस्टिकम 6CH, 10 ml जेलसेमियम 6CH और 10 ml गिंको बिलोबा 6CH। इन सब मेडिसिन को एक खाली एम्बर कलर बॉटल में मिक्स करके एक स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लें और फिर एडल्ट में 4 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, ओल्ड एज पेशेंट में 4 से 6 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार और यंग एज पेशेंट्स में 3 से 4 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दे सकते हैं। लेकिन डोजेस और ड्यूरेशन पेशेंट की एज, डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई की जा सकती है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की। सिर्फ मेडिसिन लेना ही काफी नहीं होता, नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। डेली रूटीन में 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लें, मॉर्निंग वॉक करें, लाइट एक्सरसाइज करें, योगा करें, डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, एडिक्वेट पानी पिए और ब्रेन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी करें जैसे रीडिंग, पजल और मेमोरी एक्सरसाइज शामिल करें। अब बात करते हैं डाइटरी मैनेजमेंट की। ब्रेन और नर्व्स के लिए हेल्दी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, बादाम, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, प्रोटीन रिच डाइट, विटामिन B12 रिच फूड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये न्यूट्रिएंट्स नर्व्स और ब्रेन फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस भी ध्यान रखिए, जैसे स्मोकिंग अवॉइड करें, एक्सेसिव अल्कोहल अवॉइड, जंक फूड कम करें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें, सडन पैरालिसिस, सीवियर वीकनेस या स्ट्रोक सिम्टम्स इमरजेंसी मेडिकल केयर जरूर लें। डिमेंशिया, पार्किंसनिज्म या अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट की रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी होती है। होम्योपैथी को प्रॉपर डायग्नोसिस और मेडिसिनल सुपरविजन के साथ ही यूज करें। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पार्ट समझना जरूरी है कि पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज और पैरालिसिस जैसे डिसऑर्डर सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इनकी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट
क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट की सुपरविजन में ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने नर्व और ब्रेन प्रॉब्लम के लिए एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन को डिटेल में पढ़ा। हमने जाना न्यूरोलॉजिकल डिजीज के बारे में, कालीफॉस, कॉस्टिकम, जेलसेमियम, गिंको बिलोबा के बारे में, उनके डोज और पोटेंसी के बारे में, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और प्रिकॉशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक किस मेडिसिन पर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।